अब अगला टॉपिक है भारतीय जनसंघ ना। ये एक पार्टी की तरह काम किया था, एक पार्टी ही मानो ये पार्टी ही था। इसका जो गठन हुआ था 1951 में, इसका गठन हुआ था, स्थापना जिसको हम लोग कहते हैं, जो बना था 1951 में। बनाया किसने था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। देखो इन्होंने बनाया था, प्रथम अध्यक्ष भी यही था, अध्यक्ष भी था। और इन्होंने भारतीय जनसंघ को क्या किया था? बनाया था। अब बात है कि ये जो भारतीय जनसंघ निकला कहां से था? तो ये आरएसएस और हिंदू महासंघ से निकला था। एक आरएसएस है, हम लोग अभी के समय में जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जानते हैं ना, वो बीजेपी किसका संघ है? वो आरएसएस से निकला हुआ है। बीजेपी को कंट्रोल कौन करता है? आरएसएस। तो वो आरएसएस से निकला हुआ, ये भी आरएसएस और हिंदू महासभा से निकला हुआ एक पार्टी था भारतीय जनसंघ, जिसको हम लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। देखो ये क्या चाहता था पता? ये चाहता था कि हमारा देश एक अखंड भारत बना रहे। अखंड भारत बोले तो कभी इस देश का टुकड़ा ना हो। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अपना परिवार जैसे एकदम बड़ा परिवार रहे, कुछ लोगों का सिद्धांत रहता नहीं, उतना बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा लोग होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग कहीं लड़का लड़की का शादी भी करते हैं तो छोटा परिवार ढूंढते हैं कि एक लड़का हो, उसकी माँ हो, एक पिता हो और उसकी एक बेटी हो, बस इतना सब बड़ा नहीं चाहता है। और सपना देखेगा क्या? एक बड़ा परिवार हो। अरे बड़ा परिवार ढूंढोगे तब ना। तो ये भी चाहते थे कि अखंड भारत हो, एक बड़ा परिवार हो। और बड़ा परिवार कैसे होगा? जब एक देश होगा, एक संस्कृति होगी, तब एक राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर सबका संस्कृति भी मिलना चाहिए। हमारे देश में बहुत संस्कृति के लोग हैं, है ना। कोई क्या मना रहे हैं, कोई हम ही लोग में देखो कितना डिफरेंट है। गिरिडीह तरफ संस्कृति अलग है, हजारीबाग तरफ संस्कृति अलग है, एकदम बिल्कुल चेंज लगेगा। गिरिडीह में पहनावा भी थोड़ा अंतर लग जाएगा। गिरिडीह में यदि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो सूट नहीं पहनती है, वो साड़ी पहनती है, बाहर निकल जाएगी तब सूट पहनेगी। और यहाँ देखो शादी हुआ चाहे कुछ हुआ, सास भैंसुर, हाँ सास भैंसुर के सामने सब जा रहे हैं पल्लू, बिना सूटे पर जींस टी शर्ट शॉर्ट्स पर जा रहे हैं। जींस टी शर्ट तो दूर बात है, शॉर्ट्स पर। तो ये कल्चर यहीं पर सिर्फ झारखंड में इतना चेंज हो गया, तो समझो कि पूरा भारत में चेंज तो होगा ही ना। देखो अब ये क्या चाहते थे कि यहाँ का अंग्रेजी जो राजभाषा था इसको हटा करके हिंदी राष्ट्रभाषा किया जाए। अंग्रेजी के मतलब कि प्रेशर में नहीं था, अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। ये किसको बढ़ावा देना चाहता था? हिंदी को। अच्छा था यदि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाता, हिंदी ही सब कुछ रहता, तो अंग्रेजी हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता। जो भी तुम लोग को अंग्रेजी इतना बोझ लगता है, वो बोझ तो नहीं लगता ना। अंग्रेजी उतना जो टेंशन वाला लगता है वो टेंशन वाला नहीं लगता ना, हिंदी रहता तो, समझे क्यों। लेकिन ऐसा यहाँ है कि कोई सब्जेक्ट तुम हिस्ट्री रखो चाहे ना रखो, अंग्रेजी रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस रखो चाहे ना रखो, अंग्रेजी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो इसका मानना था कि नहीं, यहाँ पर राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए? हिंदी को। ये कौन चाहते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो इस दल के लोग थे वही सब जो ऐसे सब चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा हो। वह क्या था 1964 में, चीन जो एक देश है पता है, हाँ चीन एक देश है, उन्होंने 1964 में आणविक परीक्षण किया। आणविक कहने का मतलब एटम बम बनाया, परमाणु बम जिसको हम लोग कहते हैं, परमाणु बम बनाया 1964 में। चीन देखो कितना पहले बना लिया है। तो 1964 में चीन परमाणु बम बनाया। तो ये पार्टी चाहता था कि जिस तरह से चीन ने परमाणु बम बनाया, भारत को भी अपना हथियार बनाना चाहिए, भारत को भी परमाणु बम बनानी चाहिए। इसका सिद्धांत था ये, किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी भारतीय जनसंघ का। किसका? भारतीय जनसंघ का। लेकिन यहाँ पर आणविक परीक्षण हुआ नहीं। 1978 में हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर जाकर के 1998-99 में ये परीक्षण हुआ था, परमाणु बम भारत में बना, जब यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तब जाकर के यहाँ पर परमाणु बम बना। लेकिन उससे पहले परमाणु बम नहीं था। ये पार्टी चाहती थी कि यदि अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो परमाणु बम बनाई जानी चाहिए। लेकिन भारत उस पर जोर नहीं दिया। परमाणु बम बनाने पर जो बना,
बाद में बना, उस समय नहीं बना। 1952 में जब चुनाव हुई थी भारत में, तो ये पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बाद की पार्टी है। 1950 से पहले ये पार्टी जो है सो बनी थी और 1951 में इसका गठन हुआ था और 1952 में चुनाव में उतर गए। और चुनाव में उतरे तो पहला आम चुनाव में से 3 सीटें मिला था। 3 सीटें कम नहीं समझो, बहुत समझो, 3 सीटें बहुत था, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अचानक पार्टी बन रहा है, अचानक वो फील्ड में उतर रहे और 3 सीट उसको मिल जा रहा है, तो कम बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ तो उसमें 1 सीट क्या हो गया, बढ़ गया और 4 सीटें मिला। और ये जो है इस पार्टी का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला कौन से राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में। ये जो राज्य था जहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, ये राज्य जो है भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया और इस वजह से ये पार्टी जो है सो बहुत आगे तक बढ़ा और ये भारतीय जनसंघ पार्टी था। ठीक, अब ये चैप्टर तुम्हारा जो है सो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। अब देखो तुम लोग का होमवर्क क्या है, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तुम लोग को ऑब्जेक्टिव लिख लेना उसका, समझे कि नहीं। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगला क्लास से हम लोग अगला सब्जेक्ट का एक चैप्टर देखेंगे और इसका जो है सो आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? थैंक यू।